नमस्कार, मैं राम निवास प्रस्तुत नान्य भाई कुमारो भाग नंबर 7। अभी तक आप लोगों ने सुना कि नानी भाई के ससुराल में देवरानी जिठानी ननद और उसके दादस ने उसके देव नारायण से बात की चिट्ठी लिखवा दी। चिट्ठी में क्या लिखा? वो सामान लिखा जो नरसी के पास होगा नहीं और नरसी भात में आएगा नहीं। उनको लगता था नरसी भात में आ गया तो व्यापारी समाज हमारा, इसमें हमारी बदनामी होगी, मान सम्मान में कमी आएगी। नरसी अब निर्धन है। तो नानी भाई सुन रही थी तो अपने देव नारायण से बोलती है, ए जी आप लोग ये उल्टा पुल्टा सामान क्यों लिख रहे हो? सीधा लिख दो ना कि हमारे घर में नहीं आना। मेरे पिताश्री शुरू से ऐसे नहीं थे। उन्होंने पहले बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, करोड़ों के मालिक थे। नारायण बोलता है कि भाभी जी हमने जो लिखना था वो लिख दिया, अब जोशी जी को जाने तो जोशी जी को नानी ऐसे विदा करती है और क्या बोलती है? जोशी जी पूछते कि नानी भाई और कुछ लिखवाना है क्या? और जोशी को नानी भाई क्या बात आती है? बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। समय समय का फेर है, समय समय की बात, यार समय समय की बात। कोई समय का दिन बड़ा जी, कोई समय की रात। तो मेरे पिताश्री हैं, उनको बोलना ये चिट्ठी इसलिए लिखी गई है, ये लिखनी थी, आपको चिंता फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ज़रूर आ जाना, मैं आपके दर्शन कर लूँगी और मेरी बेटी को आशीर्वाद मिल जाएगा। बुजुर्गों का और संतों का तो आशीर्वाद ही काफ़ी है। और क्या बोलती है नारायण देव को सुना के? नानी बाई बोली थी तू लिखोई थी, अरे तो ससुरा के घर में आजो ही मती राम जी। मारी तो ससुर जी ने है माई रे की ख्यात जी, माई रो जुड़े तो लेकर आजो भली भांति राम जी। ये पिताश्री आप नहीं आएंगे, इस चिट्ठी को देख करके बहुत बड़ी हंसी हो जाएगी। क्या बोलती है? तेरो संदेशो मारो यही दीजो जोशी जी, और मायरा बिना तो थारी हंसी घनी होशी जी। ये पिताश्री इससे पहले आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मैं जानती हूँ, बाकी लोग भी जानते हैं। आगे तो क्रियावर कर दी मोटाई किया जी,
दोवड़ तेवड़ दात माने दाई जा दिया जी। दोवड़ तेवड़ दात माने दुगुना और तिगुना, एक वस्त्र की जगह दो दो वस्त्र। तेवड़ माने तिगुना, एक एक बर्तन की जगह तीन तीन बर्तन, एक थाली की जगह तीन थाली, एक लोटे की जगह तीन लोटे। इसको दोवड़ तेवड़ दात बोलते हैं। कुछ दोवड़ तेवड़ दात माने दाई जा दिया जी। अब ये सब हमारे पे क्रूर है। माही रात बेला आई भुकत क्रूर जी, माही रात बेला आई वक्त क्रूर जी। आवणो हुए तो करती लाजो भर क्रूर जी। ये पिताश्री आप तो खाली आ जाना, कुछ काम तो आपको ही करने पड़ेंगे। क्या काम है? सूरत की बारात आसी बारोटी देसी जी, सूरत की बारात आसी बारोटी देसी जी। माहिरो भरे तो भात पारो ही लेसी जी। मेघ जोग चूड़ो चूंदड़ी थोड़ी चढ़ी चढ़ेसी, इतनो तो कारज थाने करनो ही पड़ेसी। इस तरह नानी बाई वो जोशी जी को मान सम्मान के तौर पे कुछ खर्चा दे करके, कुछ दरवे दे करके विदा कर देती है और ईश्वर से कहती कि भगवान मेरे पिताश्री आपके भगत हैं, अपने सदा भक्तों के काज बनाए। और क्या कहती है? भगत वचले हरि सारे सबके काज जी, नानी बाई के माई रहती ठाकुर जी नल्याद सीता राम जी नल्याद जय जय नारायण हरि। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। इस तरह नानी बाई ने जोशी जी को विदा कर दिया। जोशी जी जो ही विदा हुए तो बाहर श्री रंग जी बैठे हुए थे। उन्होंने जोशी जी को बुला लिया और क्या कहते हैं? घर को ब्राह्मण को किलो, ब्राह्मण को किलो श्री रंग लियो बुलाए, जरम श्री रंग लियो बुलाए। पहले चीनी पति का बोलायो कागज ले जाए। ये जोशी जी आपने जो अंदर कुछ लिखना था वो सब कागज में लिख लिया ना? जोशी जी बोले हाँ सेठ जी लिख लिया। बोला ठीक है, नरसिंह जी के घर में जाओ, बहुत बड़े सेठ जी हैं, अब मान सम्मान करेंगे। नरसिंह जी के घर में रहना, खाना पीना खाना मोज लेना, जब तक विदा नहीं करे जब तक वापस नहीं आना। और जोशी जी को कैसे विदा करते हैं? बाहर नारायण है कि खर्चा पानी लेके विदा हो जाओ, तो कैसे जोशी जी चलते हैं? घर को ब्राह्मण लियो है बुलाई जी, उनको पत्री ले पंडो जूनागढ़ जाई। मारा तो सगाने जोशी
राम राम कैसो जी तेरा तो लगाई नरसी मेहता का घर रे जोगी। बूढ़ा ब्राह्मण जूनागढ़ बहुत दूर है, कई दिनों के बाद गए तो रास्ते में पूछने वाली मिल गई बाजार में, जोशी जी कहाँ जा रहे हो, काफ़ी दिनों के बाद सज धज गए। और एक दिन तो जोशी जी ने वहीं लगा दिया बाजार में। अर्ची तो ले ये बामण पिता जो भयो जिन दिन तो डोकर बैठ बाजार आ रहो जी। दूजा दिन तो चलो दोषी पर कर दोष जी और बागा ताई पूछो जिन रो जिन में बीज दोष जी। दूसरे दिन ब्राह्मण मन में जोश करके जल्दी जल्दी चलते हैं, लेकिन बूढ़ा ब्राह्मण चलते चलते थक गया। नगर के बाहर एक बाग था, उसके सामने पीपल का पेड़ खड़ा हुआ था। आया देखी, पूछा थोड़ा विश्राम कर लूं। बूढ़ो ब्राह्मण थकू तो फूटी पान जी आकाशा सुआयो श्री ठाकुर को विमान जी। ब्राह्मण थक करके सो जाता है पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान देखते हैं ये ब्राह्मण तो सो गया, ये पत्रिका लेके जाएगा नहीं तो नरसिंह हाथ में नहीं आएगा, भगत का अपमान होगा। भगत का मान रखने के लिए भगवान ने विमान भेज दिया और 2 गण भेज दिए। कहा कि इस ब्राह्मण को ले जा करके जूनागढ़ में ले जाकर उतारना और विमान वापस करने के बाद इसको जगाना। ऐसे भगवान जगाते हैं। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार जी सीने में पुछायो जूनागढ़ बाजार जी। जूनागढ़ में लोगों ने देखा ब्राह्मण पीपल के पेड़ के नीचे सो रहा है। उन्होंने उसको जगाया, कहने लगा कि पंडित जी कहीं जाना था क्या? बोला हाँ जूनागढ़ जाना था। बोले महाराज जी यही जूनागढ़ है। कहाँ जाना था? भाई मैं अंजार शहर से आया हूँ, नरसिंह सेठ के लिए यहाँ बात की पत्रिका लेकर के आया हूँ, तो नरसिंह सेठ का घर बताओ। तो गरीब आदमी है, किसी ने नरसिंह का घर नहीं बताया, तो खुद भगवान ग्रामीण का वेश बना के आ जाते हैं। सारी तो बस्ती का पे कि जो उपकार जी माने तो बताओ नरसिंह मेहता को द्वार जी। ठाकुर जी नरसिंह जी का द्वार कैसे बताते हैं। आमा सामा दरवाजा पे दिल के मंडाती सूरज सामने पाल नरसिंह माता पांडा जी। जोशी जी पूर्व दिशा में बोल यानी पूर्व दिशा में दरवाजा होगा। दरवाजे के सामने तुलसी के वृक्ष लगे होंगे, कुछ गायें बैठी होंगी, कुछ साधु संत सत्संग करते दिखाई दें।
समझ लेना वही नरसिंह जी का घर है। तो जोशी जी पूछते पूछते नरसिंह जी के दरवाजे में पूछते हैं, तो पैरों की आवाज़ सुनी तो साधु लोग बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि आज को निमंत्रण देने आएगा, भोजन की व्यवस्था होगी। तो उठे साधु पंडित जी की पाँव की आवाज़ सुन करके क्या प्रतिक्रिया होती है। पांड्या जी तो जाए पूरी माई दशादी, बैठोड़ा सदुड़ा हरे अड़े ही हसादी। वो साधु हंसते हैं कि कोई निमंत्रण देने आ गया। मान दास ध्यान व्यास मन में पांडु भायो, ज्ञान व्यास बोलो वो तो यूँ तो देवण आयो। जोशी जी अंदर जाने लगे, दरवाजा कुछ नीचा था, गर्दन झुकाई, दरवाजे के बीच में दरवाजे को रोकने वाली खूंटी जैसी कील खड़ी हुई थी। पंडित जी की धोती फंसी, पंडित जी धड़ाम से नीचे गिरे। नरसिंह जी का ध्यान भंगवा भजन गाते हुए कोई गिरा है तो मानदास जी बोलते हैं, ये कोई दंडोत कर रहा है, निमंत्रण देने वाला है। आखड़ गई जोशी जी, आखड़ गयो जोशी ओरे, उलझ गई धोत जी, साधुड़ा जाने छे पंडो कर दंडोत जी। नरसिंह जी ने पीछे मुड़ के देखा, पंडित जी गिर गए तो कहने लगे कि हे पंडित जी महाराज, तुम हम पे भार चढ़ा रहे हैं, आइए भजन सुनने आए हैं, तो बैठिए हमारे साथ भजन गाइए। तो श्री जी बोले नहीं, मैं भजन गाने नहीं आया, मैं सुनने के लिए आया हूँ, मैं तो कुकू पत्रिका लेके अंजार से आया हूँ। तो कहने लगा अच्छा फिर कर नरसिंह बोले, कान चढ़ाओ भारती, कुकू पत्रिका लायो छूमे अगेरी अंजार जी। ये नरसिंह जी श्रीरंग जी के यहाँ अंजार शहर में बात की पत्रिका लेकर के आया हूँ, आप ही नरसिंह जी के यहाँ। उड़ो ब्राह्मण बोलो कुकू पति लो, रसोई कराना माने हटो सीधो दो। नरसिंह जी ने देखा थोड़ा उदास और मैं खुद ही अभी भूखा बैठा हुआ हूँ। कहने लगे कि जोशी जी बैठिए भजन करिए, कुछ देर में भोजन का इंतजाम हो जाएगा। क्या कहता है, देवाने ले बाने जोशी राम जी को नाम जी, ले बाने देवाने जोशी राम जी को नाम जी। तुलसी जी की माला सेवा साग सालक राम जी। पंडित जी सोचे ये कौन सी रसोई भाई। ले बाने दे बाने जोशी राम जी को नाम जी, तुलसी जी की माला सेवा साग सालक राम जी।
तने ले जा बामण राम जी को नाम जी, तुलसी दाल ले जा तने पावे रोकड़ दाम जी। माती पोरसो वड़ा को योई छे सरोजी, मोटी माला ले लो बचा भजनी करोगी। ये जोशी जी कुछ देर में भोजन का इंतजाम हो जाएगा। माला फेरो। नरसिंह जी ने पत्रिका पढ़ी और खुश हुआ। तो पत्री बात नरसी मगन भया जी, माने माता ब्याही भला याद तो किया जी। नरसिंह जी बोले, हे जोशी जी, हमारे सगा जी हैं, उनको धन्यवाद देना। जब से मैंने भगवान के भजन में ध्यान किया है, पूरे जगत ने मेरे से मुंह फेर लिया है। और रिश्तेदार भाई बंधु यारा तारा मुझे याद नहीं करता। धन्य हो, इतने समझदार सगा मिले हैं मुझे, कम से कम याद तो किया। और नरसिंह जी क्या कहते हैं, भगत वत्सले प्रभु सारे सबके काज जी, नानी माई कमाई रहती ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, जय नारायण हरि। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो नरसिंह जी इस तरह चिट्ठी पढ़ के ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर, कि मेरा तो आपको भरना है, सामान तो बहुत लिखा, लेकिन मेरे को क्या चिंता, भगत की गाड़ी अटकती है तो भगवान संभालते हैं। और इधर पंडित जी को भूख लगी हुई है। पंडित जी ने देख ली बाबा जी को हालचाल, यहाँ भोजन की व्यवस्था होने वाली नहीं है। तो जोशी जी माला रख देते हैं, भूखा भजन ना होए गोपाला। कहने लगे कि हे संत जी, भोजन दो। अब नरसिंह जी कहाँ से भोजन दे? ब्राह्मण समझ गया, उनका रंग ढंग देखने तो लगता नहीं भोजन मिलेगा। श्री रंगजीन तो बड़ा बताया था कि बड़ा मोटा शेठ है, लेकिन लगता नहीं कोई भोजन मिलेगा। और जोशी जी मन के अंदर क्या क्या विचार करते हैं, तो क्या बता दिया कवि ने, सुन हाको बाको रहो, सुन हाको बाको रहो, सुन हाको बाको रहो, मन में करे विचार, रम मन में करे विचार, श्री रंग की मस्करियो मोकड़ियो है द्वार, रम मोकड़ो है द्वार। यहाँ कहाँ भोजन मिलेगा? जोशी जी खड़े हो गए। जोशी जी को चक्कर आया, नीचे गिरी। नरसिंह जी ने भाग के उठाया और थोड़ा सहलाया और मुख पूछा और कंठ लगाया। बोले जोशी जी बैठिए बैठिए, क्या हो गया? जोशी जी क्या कहता है, ओ कलियो कुरलाय करी पड़ो धरण मुरझाय, यारम पड़ो धरण मुरझाय, मुख पूछे सहलाय करी, मुख पूछे सहलाय कर, वो नरसिंह कंठ लगाए। ब्राह्मण भूखा नहीं रह सकता, नरसिंह जी समझ गए। तो बोला क्या हुआ जोशी जी? बोला पेट में भूचाड़ आ गया। भूचाड़ो भूखो मरू, भूचाड़ो भूखो मरू, ये नहीं दीनो चून, यारा मत नहीं दीनो चून, श्री रंग की मस्करी मेरे जड़ो जात मन खून, यारा मत जड़ो जात मन
जोशी जी बोलते हैं कि आप लोगों की हालत देखने से तो समझ में आता है कि आप खाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन श्रीरंग जी ने मस्करी क्यों करी मेरे साथ, ये मजाक क्यों किया। सच बताते तो मैं कुछ अपना इंतजाम करके आता। नरसिंह जी बोले नहीं, आप हमारे मेहमान, ऐसी कोई बात नहीं, खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। बोले कहाँ से हो जाएगा, तो क्या बताते हैं। नरसिंह जी तुम बोलियो ब्राह्मण हो कोई बात नहीं, चंदन तिलक लगाओ, गांव है, सब कुछ मिल जाएगा खाने लायक। नरसिंह जी तुम बोलियो थे लाओ आटो मांग, जरा मल्या जो आटो मांग, ईंधन ला जो आवता और लूण मिर्ची और साग शरम। जोशी जी बोले ठीक है महाराज, मेरे कैसे रहने दो, मैं जाने वाला नहीं। तो नरसिंह जी बोले कोई बात नहीं महाराज बैठिए, मैं खुद जाता हूँ। नरसिंह जी ने मुँह धोया, चंदन तिलक लगाया, कुंभा हाथ में लिया, तो पत्रिका भी हाथ में ली। द्वारका जाने वाले रास्ते में कोई मिलेगा तो उसको दे दूंगा, द्वारकाधीश मंदिर में चढ़ा देंगे। लेकिन नरसिंह जी कोई मिला नहीं। और इस पत्री को तुलसी का दल लिख देता है कि भगवान ये आप कर दी दे। पत्री तुलसी पैत्र धरे कर चंदन को ले, रम कर चंदन को ले, चलो देन श्री कृष्ण को विप्र मान मन छे, रम विप्र मान मन छे। द्वारका जाने वाले मार्ग पे खड़े हो जाते, तुझे कोई नहीं आता है, तो सोचा पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु निवास करते हैं, मैं यहीं रख देता हूँ, भगवान को यहाँ अर्पित हो जाएगी। तो क्या करते हैं, पंथ द्वारका पीपली, पंथ द्वारका पीपली, धरी पत्री का जाय, यारम धरी पत्री का जाय, नरसिंह पाछा फिर पाई, जदुपति लई उठाई, यारम जदुपति लई उठाई। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। और नरसिंह जी ने उसके साथ एक कागज और लगा दिया और अपनी तरफ से लिख दिया, ये भगवान मेरी प्रार्थना की। सगा के यहाँ से कागज आया और क्या कहा गया, सगा का कागज आया जी मारा अमर समाराज, सगा का कागज आया जी मारा चावल समाराज, चावल समाराज आज के चारों ना मारा काज, सगा का कागज आया जी थे चावल समाराज। नरसिंह मेहता ने कोई नहीं जाने, आने जाने मरसाय नरसिंह, नरसिंह मेहता ने कोई न जाने, आने जाने मरसाय। मेहता नरसिंह की दो अकड़ी का, नगर अंजार में ब्याई, सगा का कागज आया जी मारा चावल सा सहाय, सगा का कागज आया जी मारा चावल सा सगा का। नरसिंह जी ने करुण पुकार करी तो आकाशवाणी होती कि नरसिंह जी फिक्र क्यों करते हो। मैं था नरसिंह, नरसिंह करुणा करते हैं तो कैसे आकाशवाणी होती है। मैं था नरसिंह करुणा करी सुनी, आकाशवाणी सुनाई दी।
नरसी की करुणा सुनकर आकाश वाणी सुनाए। नागरिया कहीं सोच कर हरि भक्तन को है सगाई सगा का। नागरिया कहीं सोच कर हरि भक्ता को सहाय सगा का। कागज आया जी तुम्हारा सावले साई सगारा। कागज आया छे जी मारा सावली साई। भगवान की वाणी सुन के नरसिंह प्रसन्न होते हैं। भगत वत्सले प्रभु सारे सब काज जी। नानी बाई कमाई रे की ठाकुर जी नाज। सीताराम जी नाज जय जय नारायण हरि। और नरसिंह जी घर आ जाते हैं और अपने भाइयों के पास जाते हैं कि बात तो भगवान भर ही देंगे, लेकिन भाइयों से पूछ लेते हैं। कल कहेंगे कि हमें पूछा नहीं। और नरसिंह जी कैसे पूछते हैं। वाणी सुन प्रसन्न भयो मन में धीरज धार। यरम मन में धीरज धार। नानी बाई को मायरो बरसी सर्जनहार। नरसिंह बोलो बात में और नरसिंह बोलो वाया से थे बात में चालू। और नरसिंह बोलो वाया से थे हाथ में चालू। थारे थारे बनती में आवे तोर दिलू आवली घालू। थारे बनती में आवे तोर चूड़ू आचड़ी घालू। ओ आचड़ी घालू रे चूड़ो आचड़ी घालू। ओ थारे बनती में आवे तोर चूड़ू आचड़ी घालू। क्या कहता है। नानी बाई कमाए रखो माया जैसी लो जी। माई रो चला छावीरा गाड़ी हो तो लो। ये वीरा गाड़ी हो तो दो और आप भी साथ में चलो। तो भाई बहाना कर जाते हैं। गाड़ी तो होता तो नरसिंह। तो भाई क्या कहते हैं। गाड़ी तो होती तो देता ये न। बोले गाड़ी तो होती तो देता। गाड़ी तो होती देता नरसिंह खरी। तो पैड़ा वाका टूट गया पिछवाड़े पड़ी। क्या कहते हैं। गाड़ी तो होती रे नरसिंह देता तो खरी। तुझे पैड़ावा का टूट गया पिछवाड़े पड़ी। नरसिंह पड़ोसी से पूछते हैं भैया भैया आप दे दो पैड़ा। पड़ोसी उठ बोला पैड़ा होता तो खरा। बोले पैड़ा तो है लेकिन वो ठीक ठाक नहीं है। पड़ोसी तो बोला पैड़ा होता तो खरा। और पुठावा की पाट भी और टूट गया हरा। नरसिंह बोले कोई बात नहीं टूटे हुए दे दो। तो नरसिंह जी ने इकट्ठा कर लिया। बीणे ने तो चूण ने नरसिंह वेड़ा तो किया। और काडोली तो मिल गई रबला मांगना रिया।
योगेश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है, गाड़ी तो मिल गई, बैल मांगता हूँ तो फिर भाइयों के पास आता है। अन्य भाई कमाए रखो बाया जैसी लो, और गाडूली तो मिल गई वीरा बैला हो तो दो। भाइयों ने फिर बहाना कर दिया, बैला तो होता रे नरसी देता तो खरा, और न थावा की खोल तीनी गोर वे पड़ा। हे नरसी, गांव के बाहर जाना, गांव की सीमा के पास आपको मिल जाएंगे। और क्या कहने लगे, तो नरसी जी उनकी बात सुन करके चल देते हैं। तो बैल बड़ी कमज़ोर अवस्था में दूर पड़े हुए हैं। नरसिंह जी को बड़ी दीन से बैल देखते हैं, क्योंकि दुखी दुखी को पहचान लेता है। नरसिंह ने बैलों को देखा कैसे, उठो भाई बैलिया थी बजो राम राम की, नानी बाई कमाई रे को सार दी जो काम की। बैल कहने लगे कि हे संत जी, आपको आता देख करके हम बड़े प्रसन्न हुए। ये संत आ रहे हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। हे संत जी, हम तो मरने का इंतजार कर रहे हैं, अब हमारे शरीर पे हाथ फेरिए, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी मुक्ति हो जाए। नरसिंह जी बोले नहीं भैया, उठो भाई बैलिया नानी बाई कमाए रखो, अर्जी करो जी 2 4 10 दिन अच्छे ही मरो। ये आशीर्वाद तो आपको 2 4 दिन के बाद भी दे दूंगा मैं। नानी बाई कमाए रखो सारी दीजो काज दी, आका तो मरवा का दिन बीरा नहीं आज जी। अपने भाई बंधु मना कर देते हैं। नरसिंह ने बैलों को बीरा यानी भाई कहा। बैल बड़े खुश होते हैं, देखो जिन लोगों ने हमें ज़िंदगी भर काम लिया, जब हम बूढ़े हो गए इन्होंने यहाँ भेज दिया। इस संत ने हमें को अपने भाई कहा है। ए संत जी, हम आपका काम जरूर करेंगे, हमें आप लेके चलिए। क्या पता आपकी सेवा से हमको आपके पुण्य के प्रभाव से अगला जन्म सुधर जाए। संतों का तो आशीर्वाद और कृपा ही कल्याणकारक होती है। क्या कहते हैं, उछड़ा पकड़े नरसी आड़ा तो पियाती, उठा भांग सिंगड़ा सू पकड़े लिया। नरसी इशारा दे करके खड़ा करते हैं, और अब कमजोर जोर बैलों को जोतने वाले टूटी फूटी गाड़ी और बूढ़े बैल। नरसिंह जी क्या करते हैं, संत हैं, अभी भी खुश हैं। टूटी मिल गई गाडोली और बोदा मिल गया संत जी, बैलिया का मुखड़ा माही गाड नाही दंत जी। नरसिंह जी गाड़ी तैयार करके बैलों को हाँकते हैं और भाइयों को द्वार द्वार जाते हुए क्या कहते हैं, नरसिंह जी फिर अब माया के द्वार जी, माही रो चलने बीरा हो जाओ तैयार जी।
लेकिन कहते हैं गरीब के साथ कौन जाता है। जब नरसी जिस समय धनवान था उस समय उसकी बिरादरी के जो लोग थे आगे पीछे घूमते थे। अब नरसी जी के पास कोई साथ करने के लिए तैयार नहीं, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं, तो बहाना कर जाते। क्या कहते हैं, मारा तो घर में नरसी गणोई चकाम जी, पूरा सा मिले जा थारे जय राम राम जी। ये नरसी जी हम चलेंगे, हमारा काम बर्बाद होगा और आपके साधु संत के साथ वो भजन भी करेंगे, हम जाएंगे भजन में बाधा पड़ेगी, उनको लेके जाओ। नरसी जी समझ के जाने वाले नहीं, बोला कोई बात नहीं, आप अन्य रहे हो तो कुछ मदद कर दो, रुपया कपड़ा कुछ दो। और क्या कहता है, संग न चलो तो एक पीड़ो ही दो, और नानी भाई के मायरा का माया जस लो। वो 5 भाई खड़े हुए थे। नरसी जी बार बार इस तरह करता चिड़ी जाते हैं। क्या कहते हैं, बोला नरसी जी अभी तक तो आपने आगे पूछा नहीं हमको, और जब तो अलग हुआ था तेरे को 56 करोड़ रुपए मिले थे और ऐसे काम के लिए बचा के रखना था। तो साधु बना है तो हमारे बड़े से मुँह उठा के बना है क्या। और क्या कहते हैं, माँ का तो नहीं से नरसी 1 टका पूछ दी, माया के भरोसे थे क्यों मुन वाली निमोच दी। नरसी जी ने उनको बोल दिया कि मैंने ये जो भगवा वेश बना रखा है ना, आपकी मेहरबानी से नहीं बना रखा, ठाकुर जी की मेहरबानी से बना रखा है। कहना ना हो तो चलो, नहीं तो हमारे संत साधु ही और भगवान ही हमारे साथ ही। और क्या बोलते हैं, ओ जी भगत वत्सले प्रभु सारे सब काज जी, अन्नी बाई कमाई रखी ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। अब नरसी जी घर आ जाते हैं और भगवान को प्रणाम करके लंगोट टोपी तुम्बा और चंदन आदि इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और मायरे की तैयारी करते हैं। और भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, भाइयों को क्या बोलते हैं, नरसी सुन चुपचाप है, नरसी सुन चुपचाप है, तुमरे श्री जगन्नाथ, यरम सुमरे श्री जगन्नाथ, सावल साधे सीता पड़र मारो गिरधर चाले साथी। सावड़ सा देशी काप कर मारो गिरधर चाले साथ। और क्या बता दिया नरसी ने, साथ हमारे श्री धनी, साथ हमारे श्री धनी, परमेश्वर परिवार, जन्म परमेश्वर परिवार, सात मायरे बाप हैं और सूरा हमारे लाल। मुझे अपने इष्ट का भरोसा है कि नरसी ने आकाशवाणी सुनी थी, इष्ट भरोसा अति प्रति, इसका में निष्कलंक, इसका में निष्कलंक, सुख सारण प्रभुआस रे वो नरसी सदा निसंत, यरम नरसी सदा निसंत।
बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। बोलिए भगवान कन्हैया की जय हो। इस तरह नरसिंह जी भाइयों को हाथ जोड़ करके बोलते हैं, कोई बात नहीं भैया, ईश्वर आपका भला करे। और नरसिंह जी घर आकर के अपने भात की तैयारी करते हैं। कुंभा, लंगोट, टोपी और गोपी चंदन आदि इकट्ठा करते हैं। साधुओं से बोलते हैं कि हमें चलना है बाद में। और नरसिंह जी भात की तैयारी करके कैसे अंजार शहर को जाते हैं, ये सुनेंगे नानी बाई के मायरा भाग नंबर 8 में। अब नानी बाई का मायरा का ये 7वां भाग ही समाप्त करते हैं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। हरे 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 महादेव।